गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनजातियों के लोकवाद्य। मीन्स जनजातियों में लोकवाद्य संगीत शास्त्र के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कंटिन्यू करते हैं। जो जनजातियों के लोकवाद्य हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? तो 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। फर्स्ट आपका है तत्वाद्य यंत्र, फिर सेकेंड है वितत वाद्य यंत्र, थर्ड है घन वाद्य यंत्र और फोर्थ है आपका शुशिर वाद्य यंत्र। तो फर्स्ट क्या लिखा? तत्वाद्य यंत्र। यह जनजातियों की तंतु संबंधित एक कलात्मक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है, जैसे धनकुल वाद्य मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची से निर्मित वाद्य यंत्र है। सेकेंड है किंकनी, पंडवानी गायन में देवार जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र। अन्य तत्वाद्य किरगिच, रामबाजा, डुम्भी, किन्रेरी, कुंजार, दुसीर, तोहेली आदि। फिर सेकेंड है वितत। वितत या फिर और इसको क्या बोलेंगे? अवनद्ध वाद्य यंत्र। किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मढ़कर वितत वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मुखी होता है और दूसरा 2 मुखी। एक मुखी में नगाड़ा, गोगा, तासा, मुंडा बाजा, तुरबुड़ी बाजा। द्विमुखी में मांदर, ढोलक, मृदंग, बिरिया ढोल, रायगढ़ी। रायगढ़ी में क्या होता है? पीतल से निर्मित दमड़ू आकार, प्रयोग दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय। और बिरिया ढोल मांदर का प्रतिरूप होता है। थर्ड है आपका घन वाद्य यंत्र, प्रायः ठोस धातु और कठोर काष्ठ से बने होते तथा ये आघात देने पर ही बजते हैं, जैसे घंटी, घंट। यह पीतल का एक गोलाकार वाद्य यंत्र होता है जिसको आघात देकर बजाया जाता है। घंटी यह पीतल का गोल कटोरी नुमा होता है जो आपस में टकराने से बजती है। मुयांग, गोंडी भाषा में घंटी को मुयांग कहते हैं, प्रयोग ककसार नृत्य में यूज होता है। चिटकुल, चिटकुल पीतल निर्मित मंजीरा की आकृति की होती है जिसका प्रयोग मांद्रे नृत्य में किया जाता है। अब है झाब। झाब क्या होता है? ये घुंघरुओं का एक गुच्छा होता है। और टेडुड्डी ये क्या होता है? लोहे से निर्मित वाद्य होता है। वाद्य यंत्र ये माड़िया नाच में यूज करते हैं। अन्य घन वाद्य घंटा, घुलघुला, मंजीरा, झाब, मुयांग, पिटोरका, डोरका और घिनी। अब शुशिर वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, हवा की उतार चढ़ाव से संगीत में परिवर्तन लाते हैं, जैसे तोड़ी फसल रखवाली के समय बजाई जाती है। अकुम फसल रखवाली के समय इसको भी बजाया जाता है। सुलूड बांसुरी के समान होती है। बावंसी हलवा भतरी में प्रचलित बांसुरी है। अन्य बांसुरी, मोहरी, नोट, नेफ्री, करनाल, बोरक, खाली दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र है। ये देखो, ये वाला एग्जाम में आया भी है। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो ये शुशिर वाद्य हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मुंह से बजाया नहीं जाता? तो मुयांग। अब यहाँ पे देखोगे आप क्या लिखा? प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व। इसको एक एक पर रिवीजन कर लेते। जो शहीद वीर नारायण सिंह है, कौन सी जनजाति के थे ये? तो ये बिंजवार जनजाति के थे। और सोनाखान विद्रोह 1856-57 के प्रमुख नेता थे। फिर है गुंडाधुर, ये धुरवा जनजाति के थे। भूमकाल विद्रोह 1910 के नेता हैं। गेंद सिंह ये अबूझ माड़िया जनजाति के। परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता है। संत गहिरा गुरु ये कंवर जनजाति के हैं। इनका नाम है रामेश्वर संत गहिरा गुरु आश्रम, जशपुर जिले में है। फिर है चेंद्रू मंडावी, ये माड़िया जनजाति के हैं, टाइगर किड के रूप में विख्यात है। गढ़बेगाल नारायणपुर से संबंधित है। बस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। महेंद्र कर्मा ये माड़िया जनजाति के हैं। सलवा जुडुम आंदोलन 2005 की शुरुआत में। सलवा जुडुम का अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। फिर है जतरा भगत, ये उड़ाव जनजाति का है। ताना भगत आंदोलन 1914 के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित। रानी दुर्गावती ये गोंड जनजाति, गोंडवाना क्षेत्र की कुशल महिला शासक। फिर है बिरसा मुंडा, ये मुंडा जनजाति के हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 की नेतृत्व करता। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह के नायक थे। फिर है कंगला मांझी, ये कोयतुर जनजाति के हैं। मूल नाम क्या है? हीरा सिंहदेव कांगे। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला
मांझी से है। फिर डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश में आदिवासी परिषद की स्थापना। इनके नाम पर आदिवासियों के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रमुख जनजातीय चित्रकार। वेलगुर मंडावी कौन है? नारायणपुर बस्तर। नर्मदा सोनसा है, गोंड चित्रकारी। जनगण सिंह श्याम, गोंड चित्रकारी। आनंद सिंह श्याम व कलावती गोंड, गोंड चित्रकारी। निवास विश्वकर्मा, बस्तर। बंसीलाल विश्वकर्मा, बस्तर। देवेंद्र सिंह ठाकुर, बीजापुर। खेमदास वैष्णव, दंतेवाड़ा। वनमाली नेताम, कांकेर। सुरेश विश्वकर्मा, जगदलपुर। अब है प्रमुख जनजातीय शिल्पकार। जयदेव बघेल, बस्तर। परंपरागत ढोकरा शिल्पकला। छितरूराम, बस्तर। मानिकराम घड़वा, बस्तर। वृंदावन नगरनार, बस्तर। देवनाथ एड़का, बस्तर। चंदन सिंह, नगरनार, बस्तर। शंभू नारायणपुर। अजय मंडावी, कांकेर। गोविंदा राम झाड़ा, रायगढ़। रामलाल झाड़ा, एकताल। गेंद राम सागर, शक्ति। सोनाबाई, लखनपुर, सरगुजा। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता। बस्तर के आदिवासी समाज में पारद परंपरा। अर्थ क्या होता है? शिकार। भाषाई शब्द है पारद, मतलब हल्बी का है। और वेट्टा गोंदी, विशेष के अक्षय तृतीया अक्ति के बाद आमा जोगानी माटी तिहार के पारद खेलने की परंपरा। यह आदिवासी समाज के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें सिरहा के ऊपर आरूढ़ देवता से अनुमति ली जाती है। इसमें गांव के प्रत्येक घर से एक आदमी का भाग लेना अनिवार्य होता है। बस्तर का आदिवासी समाज पारद खेलने समूह में जाता है। गायता या पुजारी के चुनाव के बाद गांव वाले अपने निर्णय की सत्य परीक्षा हेतु भी पारद का आयोजन करते हैं। गवर नृत्य, जंगली भैंसे के शिकार संबंधी नृत्य पारद से संबंधित है। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर न्यू वीडियो में कवर करते। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।